हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत सप्ताह के लिए, भागवत कथा के लिए। और मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल डिवोटीज हु हैव असेंबल्ड गिवन देयर वैल्यूएबल टाइम। तो आज संडे का दिन है, पर जब से लॉकडाउन हुआ है संडे हो कि मंडे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, जो लोग वर्किंग वाले हैं उनको शायद जो है मंडे टू सैटरडे वर्क करना पड़ता होगा, तो उनका बात अलग होगा। पर बाकी दूसरे लोगों को तो हर एक दिन संडे जैसा ही लग रहा है। तो हम जो है 5वें अध्याय पे थे, दूसरे स्कंद भागवतम के। एक चीज़ मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूँ, अगर आप लोगों को मुझे कथा नहीं करना होता था तो दूसरा स्कंद हो सकता था मैं भागवतम पढ़ते पढ़ते सो जाता था, या तो उसको छोड़ के, उस भाग को छोड़ के आगे आगे निकल जाता था। पहले पढ़ा हुआ है पर बिल्कुल भी कनेक्शन याद नहीं है। पर ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें हमारे जो है दूसरे डिवोटीज गौरंग प्रभु, उन्होंने इतना स्टडी किया है, उन्होंने ट्रेनिंग दिया है। और ये गौरंग दर्शन प्रभु का जो किताब है भागवत सुबोधिनी, उसके हिसाब से, उसकी मदद से आपको पूरा समझने को इतना मदद मिल रहा है। जैसे कल हम लोग ने कारण सृष्टि पढ़ा, ये उन्होंने समझाया नहीं होता तो हमें समझ में नहीं आता। प्रधान, महाविष्णु, महातत्व, अहंकार, और जो है कर्ता, और क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, दैवीय शक्ति। वैसे अभी भी कुछ समझ नहीं आया, सिर्फ हमने पढ़ा है। अगर उसको समझना है तो उसके लिए एक अलग से ही पूरा हमें जो है समय देना पड़ेगा। पर एक ओवरव्यू समझ गए कि भाई ये ऐसा चीज है क्रिएशन का जो इतना आसान नहीं है समझना, जो भगवान अपनी महाविष्णु के द्वारा और अपने महातत्व और ब्रह्मा जी के द्वारा पूरा सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो कल हमने देखा कैसे जो भगवान का विराट रूप है उसको 3 चीज के साथ तुलना की गई है। एक जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के साथ। तो ब्राह्मण मतलब अर्थात सर, क्षत्रिय मतलब हाथ, वैश्य मतलब कमर या पेट का भाग, और शूद्र मतलब पैर। तो ये कल भाग हमने देखा। तो उसके साथ हमने दूसरा देखा कि कैसे विराट रूप का 2 वर्णन किया गया है। एक वर्णन है कि कैसे स्वर्ग लोक, मतलब जो 3 लोकों में आते हैं, एक स्वर्ग लोक, भूवर लोक और भूरलोक। भूरलोक मतलब जो नीचे के लोक हैं। तो जो नीचे के लोक है वो पैर के समान है, और जो भूवर लोक है पृथ्वी के समान, वो भगवान की नाभि या पेट के समान है, और भगवान की छाती असर को स्वर्गलोक बताया गया है। तो यहाँ कल हमने चर्चा किया था। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कैसे अलग अलग जो 14 लोक हैं, वो 14 लोक जो हैं भगवान के अलग अलग शरीर के अलग अलग भाग के समान है। तो हमने ये सब चर्चा कर लिया था, और मैंने बताया था कि जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं वो हम कल चर्चा करेंगे, और उसके साथ ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं, द माउथ ऑफ द बॉडी एंड द लेग्स ऑफ द बॉडी आर नॉट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनली। तो अभी ये भगवान के शरीर का अंग का जब वर्णन कर रहे हैं, तो क्योंकि ये भगवान के अंग हैं तो भगवान के सारे अंग एक समान है। आप भगवान के हाथ और भगवान के पैर दोनों को जो है एक तरह से अलग बोल भी सकते हैं, लेकिन एक तरह से वो समान भी हैं, क्योंकि अंगानी यस्य सकरेंद्र वृत्तिमंती। भगवान आंखों के द्वारा खा सकते हैं, प्रभुपाद बतलाते हैं। इसलिए जब भी हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं तो भगवान से दृष्टिपात करते हैं, और दृष्टिपात करने के कारण जो है दृष्टिपात करने के कारण जो एक रिक्वेस्ट आया है मुझे कि मैं ये जो है प्रवचन जो है अंग्रेजी में बोलूं। पर मुझे लगता है काफी लोग हैं इस कथा में जो सुन नहीं सकते, अंग्रेजी समझ नहीं सकते शायद। अ, सही है ना ये? हाँ प्रभु जी, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि हिंदी में करने के लिए भी। ओके, तो हम लोग हिंदी में कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ा इंग्लिश मिक्स करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो इंग्लिश, हाँ तो इंग्लिश क्या, जितने लोग को हिंदी आती है तो वो लोग भी सुन पाएंगे। ठीक है।
उनको भी अंग्रेजी थोड़ी बहुत तो सीखनी है, तो इसलिए दोनों का थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करते हैं हम लोग वैसे। तो बताया जी, जाता है आपका कि आवाज भी थोड़ा कम आ रहा है, अ, थोड़ा माइक के पास। एक मिनट, हाँ माइक के पास वगैरह बोलता हूँ। हाँ, तो वन थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लॉर्ड्स फॉर्म इज ऑल ट्रांसेंडेंटल। भगवान के सारे अंग दिव्य हैं। तो जो मैंने बताया अंगानी यस सकरेंद्र वित्तिमंती, इस शब्द श्लोक का मतलब था कि भगवान कैन डू ऑल एक्टिविटीज बाय ऑल हिज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो मैंने उदाहरण दिया कि कैसे भगवान जब देखते हैं, सिर्फ दृष्टिपात करते हैं, उससे भगवान भोग स्वीकार कर सकते हैं। तो एक भक्त को हमेशा ये श्रद्धा रहती है कि जब भी वो भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं तो भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं और उनको प्रसाद बना के जो है वो वापस हमको दे रहे हैं। और एक अच्छी बात भी है कि भगवान जो है सिर्फ दृष्टिपात करके ले लेते हैं। अगर भगवान खाने लगते थे तो उतना हमारा प्रसाद भी कम होता रहता। तो एक बार बताया जाता है कुछ ऐसे ही लोगों के मन में शंका हुई कि भाई भगवान खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो ऐसे उन्होंने जो है मैंने ऐसी कहानी सुनी थी, आप लोग के साथ जस्ट शेयर कर रहा हूँ कि 4 लड्डू भगवान को अर्पण किए और वो भक्त के साथ जो है तथाकथित कोई व्यक्ति जो था वो जो है वाद विवाद कर रहा था कि अरे भगवान थोड़ी ऐसे खा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला वैसे तो भगवान से दृष्टिपात करके भी खा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी इतनी इच्छा है तो हम आपको भगवान से प्रार्थना करते हैं तो स्वीकार करने के लिए, तो देखते हैं स्वीकार होगा कि नहीं। तो उन्होंने जो है 4 लड्डू जो है पूरे पाव पाव किलो के बना के 1 किलो के लड्डू अर्पण किए। और अर्पण होने के बाद जब महाप्रसाद बाहर आया तो वो व्यक्ति बोलने लगा देखो 4 के 4 लड्डू ही हैं, तो इसका मतलब जो है भगवान ने नहीं खाया। तो बोलते हैं ठीक है, ऐसे तो 4 लड्डू दिख रहे हैं आपको, चलिए अब इसका वजन करते हैं। तो उसने देखा था वजन में 1 किलो लड्डू अर्पण हुए थे, 4 पाव पाव किलो के। तो फिर उन्होंने जब 4 को वजन किया तो वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम हो गए थे, अर्थात 100 ग्राम कम हो गया था। तो भगवान को अगर स्वीकार करना है तो जरूर नहीं हमको दिखाना है, और दिखाएंगे भी तो जो है ज्यादा हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं आने वाला है। जैसे मैंने बताया कई साल पहले गणेश जी का विग्रह दूध पी रहा था, तो कुछ बदलाव नहीं आया लोगों का, उसके बाद वो लोग वैसे ही अपना कार्य कर रहे थे। तो असली में बदलाव आएगा जब हम भक्ति करेंगे, और भक्ति के मार्ग से जब हम श्रवण करेंगे, व्हेन वी स्टार्ट हियरिंग दिस इंस्ट्रक्शंस। तो अलाप प्रभु अगर आप सुन रहे हैं, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, आपने रिक्वेस्ट किया था कि मैं अंग्रेजी में बोलूं, तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, आप जोर से अंग्रेजी में अनुवाद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफी भक्तगण हैं जिनका रिक्वेस्ट आया था कि हिंदी में बोलने के लिए, तो मैं जो है अंग्रेजी में नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो ट्यूसडे का जो मेरा क्लास होता है इंग्लिश में, उसका मैंने आपको पासवर्ड दिया हुआ है, आप उसमें कनेक्ट होइएगा तो वो इंग्लिश में आपके साथ हम चर्चा कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग अभी आप ही जो है ट्रांसलेट कर लीजिए, ठीक है। तो भगवान जो है बहुत सारी चीज अगर हमें दिखाएं भी तो, क्योंकि अगर हमारा भक्ति भाव नहीं होगा, अगर हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ होगा हृदय का, तो हमें कुछ जो है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमें चाहिए कि हम ये सब चीजें जो है अपने जीवन में उतार के भक्ति भाव से जीवन करें, और उसमें असली बदलाव आएगा, और उससे हम अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो हमने कल बताया कि वेदांत यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 37 श्लोक में, वेदांत, वेदांत शब्द 2 शब्दों से बना है, वेद और अंत, अर्थात वेदों का अंत क्या है, कि भगवान कौन है, जीव कौन है, और जीव और भगवान का संबंध क्या है, और उसे कैसे जो है उस संबंध को कैसे बनाना है। तो श्रीनाथ जी प्रभु जो अभी जो चले गए हैं शरीर छोड़ के, तो उन्होंने एक प्रवचन में बताया था अगर कोई भी आपको संस्था बोनाफाइड है कि नहीं, अगर पता लगाना हो, सिर्फ ये 4 सवाल पूछिए। भगवान कौन है, जीव कौन है, हमारा भगवान कौन है, हम कौन है, और हमारा भगवान से संबंध क्या है, और इस संबंध कैसे हम जागृत कर सकते हैं। तो ये 4 सवाल में कोई भी इंस्टीट्यूशन जो भी है, आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन, उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत कम इंस्टीट्यूशन इस 4 का सही जवाब दे सकते हैं।
मतलब या तो वो श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय या वो सब से होंगे तो जवाब दे पाएंगे, वरना आजकल जितने भी ये सब घूम रहे हैं मार्केट में, तथाकथित सो कॉल्ड स्कॉलर्स और स्पीकर्स, कई कई होते हैं, मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, कई कई होते हैं जो बात करने में बहुत निपुण होते हैं, उनकी भाषा शैली इतनी उत्तम होगी, भक्तों को भी कहीं कहीं पीछे पछाड़ देंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं संगीत में कई कई होते हैं सिंगर्स, लोग बहुत ही अच्छा गा सकते हैं, हाँ, तो ऐसे गाते हैं वो लोग, तो हमारे भक्त उनके आसपास भी नहीं आते। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वो भक्ति भाव से गा रहे हैं? हाँ, हमारे जन्माष्टमी में हमने एक ऐसी जो बहुत फेमस जो गजल सिंगर हैं, हाँ, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो बहुत फेमस गजल सिंगर जो थे उनको बुलाया था, और बाय चांस जो है गौरव प्रभु बता रहे थे, उन्होंने उनको बैक स्टेज पे देख लिया। हाँ, वो शराब पी रहे थे अपना प्रेजेंटेशन करने से पहले, और फिर जैसे ही पट खुला, कर्टन खुले, फिर गाने लगे, मैं नहीं माखन खायो। तो कहने का मतलब है कि हो सकता है कई लोग के वाक शक्ति, कई लोग की गाने की शक्ति बहुत अच्छी हो, पर इसका मतलब ये साबित नहीं होता कि भगवान उससे प्रसन्न हो रहे हैं। तो वैसे ही आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, बहुत ज्ञान की बातें करेंगे, बहुत आपको ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जानकारी देंगे जब आपने सुना नहीं होगा, और आपको लगेगा वाह। क्योंकि आज का यूट्यूब की दुनिया है, जो चाहिए आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा आपको। गूगल पे मैंने देखा है, कृष्ण भक्ति के संबंधित मैंने थोड़े क्वेश्चंस टाइप करके देखे, गूगल को कुछ अंदाज नहीं है भक्ति क्या है। वो कुछ यहाँ वहाँ का इंफॉर्मेशन दे सकता है, सही गलत उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा, पर आध्यात्म के बारे में गूगल के पास कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो उसको फीड किया गया नॉलेज वही सिर्फ बता रहा है। तो उसी प्रकार से बहुत सारे तथाकथित लोग हैं जो बहुत सुंदर तरीके से बात करते हैं, उससे हजारों लाखों लोग आकर्षित भी हो रहे हैं, पर भक्ति का कुछ अता पता नहीं है। तो अगर ये 4 सवाल का सही जवाब दे सकें, पहला, भगवान कौन है? कृष्ण। हम कौन है? जीव। हमारा भगवान से संबंध क्या है? हम भगवान के नित्य दास हैं। और कैसे संबंध बना सकते हैं? भगवान के और भक्तों की नित्य सेवा करके, और जीवन के अंत में भगवत धाम जा सके। तो इसके ऊपर मुझे एक चीज और याद आ रहा है कि एक भक्त ने प्रभुपाद को बोला था, कि शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर दूंगा, कि प्रभुपाद मेरी इच्छा है कि मैं बर्थ आफ्टर बर्थ, जन्म बार बार जन्म ले लेके आपकी किताब वितरण करूं। प्रभुपाद ने बोला कोई जरूरत नहीं है, आप इस जन्म में किताब वितरण करिए और पूरी तरह से भक्ति करिए, ये जीवन के अंत में आप भगवत धाम आ जाइए। क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जाएगा, भक्ति करना और मुश्किल होते जाएगा, प्रभुपाद बोले। तो ये मत सोचिए कि आप वापस से जन्म लोगे तो फिर उतना ही आसान होगा भक्ति करना। तो जैसे 50 साल पहले हमें शायद मालूम भी नहीं होगा कि दूध में कोई मिलावट करेगा या ऐसा सब होगा, और अभी हम देख रहे हैं सब चीज के खाने पदार्थ में केमिकल है, पेस्टिसाइड है, कार्बाइड है, ये है वो है, तो ये अभी है। तो आने वाले 50 साल में आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि आपको सिर्फ इस जन्म में अच्छे से भक्ति करना है, और भक्तों का ये उद्देश्य होना चाहिए कि यही जीवन उनका अंतिम जीवन हो, और इस जीवन के साथ अंत में वो भगवत धाम चले जाएं। फिर बताया जाता है अभी ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों का वर्णों का जो 37वां श्लोक है, उसमें वर्णन करते हुए बोल रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखिए, ब्राह्मण मतलब सर, और सर जो होता है वो हमें मालूम है हमारे शरीर में, हम अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से हम सोचते हैं, और फिर पूरा शरीर उस हिसाब से कार्य करता है। मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है कि कैसे अभी हम बैठे हुए हैं प्रवचन सुनने के लिए, तो हमने प्लानिंग किया था 7 बजे के टाइम पे मोबाइल पे जो है हम जूम कनेक्शन लगाएंगे, और उसके बाद जो है हम श्रवण करेंगे। तो हमने वो सोचा बुद्धि से, उसके बाद शरीर ने कार्य किया। ब्राह्मण मतलब, ब्राह्मण का कार्य है कि वो सोचने की शक्ति दे जीवों में, पूरे समाज में, वो ब्राह्मण कहलाता है। पठन पाठन, तो यजन याजन मतलब हरिनाम ही है सबसे बड़ा यज्ञ।
हाँ, और दान प्रतिग्रह भी एक तरह से देखा जाए तो आध्यात्मिक ज्ञान ही देना सबसे मुख्य है। तो अगर आप ब्राह्मण के जो 6 गुण हैं, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, उसमें से सबसे मुख्य आ जाएगा आपका पठन पाठन, कि वो शास्त्र पढ़े और शास्त्र की दृष्टि सब लोगों को बांटे। तो ब्राह्मण का वो कार्य है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान पूरी तरह से समझे, और अगर कोई दुनिया में पालन नहीं भी करने वाला हो, कोई बात नहीं। ये आप लोग को मैं जरा बताऊंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो मेरे को जो है, एक जन्माष्टमी का कोर मीटिंग में मेरे को बताया गया था राधानाथ महाराज के जो विजन है, ये आप लोग सबके लिए बहुत जरूरी है। जो लोग यहाँ वहाँ कुछ काम करते हुए सुन रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि भागवतम के यहाँ वहाँ श्लोकों में थोड़ा ध्यान भटक जाएगा, फिर से पढ़ सकते हैं, पर ये जो मैं बता रहा हूँ आपको फिर से नहीं मिलेगा कहीं पे भी। ध्यान से सुनिए। मैं जन्माष्टमी के कोर मीटिंग में था, तो वहां पे मुझे बताया गया महाराज की क्या इच्छा है। ये ध्यान से सुनिए आप लोग सब। महाराज की क्या इच्छा है? महाराज ने कहा है, अगर दुनिया में कोई भक्ति नहीं करेगा, अगर दुनिया में कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा, कोई माला नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करिए। आप अकेले रह के करिए, जीवन के अंत तक करिए। वो अलग बात है कि हमें संग चाहिए, ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब कोई भी नहीं करेगा। लेकिन महाराज का तत्व क्या था बताने का, कि भक्त के माइंड ऐसा क्लियर रहना चाहिए कि अगर सारा इस समझ लीजिए लॉकडाउन है या ये है या फलाना है, कुछ भी है, और उसके कारण कोई भक्ति कर नहीं पा रहा है, या फलाना फलाना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन आपकी ये निष्ठा होनी चाहिए कि अगर दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं करेगा तो मैं करूंगा, और मैं करते रहूंगा। और वही निष्ठा राधानाथ महाराज के हृदय में है। राधानाथ महाराज इस्कॉन से पहले 64 माला करते थे, इस्कॉन में आने से पहले पूरी तरह से भक्त थे। और इस्कॉन में चाहे कुछ भी हो जाए, महाराज अपनी भक्ति में जो है, बोलते हैं ना, एक एक मिलीमीटर का कमी आने नहीं देंगे, भले ही दुनिया के कोई लोग भक्ति ना करें। तो ये महाराज का क्लियर इंस्ट्रक्शन था उनके भक्तों के लिए, कि भक्तों को क्लियर रहना चाहिए माइंड में, दुनिया में अगर कोई भक्ति नहीं करेगा चलेगा, पर मैं भक्ति करूंगा अंतिम समय तक। ये बहुत जरूरी है, ये कन्विक्शन सब भक्तों के हृदय में। तो ये मैंने सुना जन्माष्टमी मीटिंग में तो मैं काफी इंस्पायर्ड हो गया। तो ये मैं आज आप लोग के साथ भी शेयर कर रहा हूँ ये चीज, कि ये राधानाथ महाराज का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी भक्ति ना करे चलेगा, पर हर एक व्यक्ति को अपने मन में ये सोचना है कि मैं तो हर समय, हर पल अपना जीवन भक्ति में ही करूंगा अंतिम समय तक। तो ये ब्राह्मण का, देखिए, ये जो है, हम गीता भागवत पढ़ेंगे तो ये ज्ञान हमें नहीं मिलेगा इस तरह का। ये जिसने भक्ति की है 50 साल, मेहनत किया है पूरी तरह से, रातों रात जाग जाग के भक्ति की है। हाँ, राधानाथ महाराज बोलते हैं कि जब वो संदेश बनाते थे तो पूरी रात भर पनीर को घसते थे अपने हाथ से। अभी लोगों को मालूम है जिन्होंने संदेश बनाया है कि पनीर को घसना पड़ता है। तो आजकल तो लोग शॉर्टकट मारते हैं, सीधा मिक्सर में डाल देते हैं और उसको पेस्ट बना देते हैं और बन गया। महाराज बोलते हैं रात भर जो है 6-6 घंटे पनीर को अपने हाथ से घसते थे, और फिर वो पनीर जो है उसका संदेश बनता था। तो प्रभुपाद ने खुद ने वो संदेश खा के बोला, दिस इज द बेस्ट संदेश, अर्थात ये सबसे सर्वोत्तम संदेश है, इससे बढ़िया मैंने संदेश आज तक नहीं खाया। 6-6 घंटा घसते हुए, ये मैंने महाराज के मुंह से खुद से सुना है। महाराज बोल रहे थे, जब मैं पनीर को घसता था पूरा रात भर 6 घंटा, अभी हमें 6 घंटा कोई सेवा दिया जाए, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बोलेंगे अरे यार 6 घंटा सेवा कैसे करूंगा मैं। बोलते 6 घंटा महाराज जब पनीर घसते थे, वो एक लकड़ी का प्लैंक पे, तो महाराज का एक ही इच्छा था, हर 6 घंटे में, पूरा 6 घंटे महाराज का यही सोचते रहते थे कि मैं प्रभुपाद की सेवा करना चाहता हूँ, मैं प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं प्रभुपाद का मिशन बढ़ाना चाहता हूँ। तो आज आप देख रहे हैं कि राधानाथ महाराज इस्कॉन के बड़े लीडर हैं, और कल वो जो है अजय पिरामल, एल्फर्ड फोर्ड, इनके साथ प्रवचन दे रहे थे। वास्तविक रूप में मटेरियली देखा जाए तो वो स्कूल ड्रॉप आउट है, उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया था, पर इतने बड़े गुरु हैं आज। क्यों? क्योंकि उनका भावना वो थी, घंटों घंटों उन्होंने मनन किया है, प्रार्थना किया है। और ऐसा कहीं कहीं प्रोपा जी के लिए और अपने गुरु के लिए उनके इंस्ट्रक्शंस भी हैं। बोलते हैं भक्त, महाराज बोलते हैं भक्त जो है अपने जीवन में मर जाएगा, पर कभी भी अपने गुरु पे जो है उनका नाम खराब होने नहीं देगा। ये एक भक्त की चेतना होनी चाहिए।
कि मैं मर जाऊं या मेरे पे जो भी है मुसीबत आए चलेगा, पर मैं अपने गुरु का नाम कभी खराब होने नहीं दूंगा। मैं अपनी संस्था को कभी जो है बुरा नहीं होने दूंगा, मेरी संस्था के साथ, मेरे गुरु के साथ। तो ये महाराज का इतना तीव्र भक्ति था जिसके कारण आज हैं जो भी हैं वो। तो ब्राह्मण का जैसे मैंने बताया कि उनको ये दिव्य ज्ञान देना होता है। दूसरा वर्णन आता है क्षत्रियों का। तो क्षत्रियों का क्या कर्तव्य है? क्षत्रिय मतलब शतत रायते इति क्षत्रिय, कि जो दूसरे मुसीबतों से तकलीफों से बचाए। तो परीक्षित महाराज के समय तक ऐसा था कि वहां पे पूरे के पूरे राज्य में कोई ऐसा नहीं था जिन पे तकलीफ होता था, क्योंकि वो स्वयं रक्षा करने के लिए तैयार रहते थे। और वो कली, हमने सुना पहले स्कंद में, कैसे कली जो है बैल को मार रहा था तो उस वक्त तलवार निकाल के उसको मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो गए। तो क्षत्रिय अर्थात जो आपको हर शारीरिक रूप से मुसीबत से बचाए। फिर वर्णन आता है वैश्य का। वैश्य का कर्तव्य है कि वो अनाज की उत्पत्ति करे और गैयों को, गैया जो है उनको संभाले। तो प्रभात वापस से लिख रहे हैं कि गैया का सबसे मुख्य चीज है दूध, और दूध के अलग अलग व्यंजन। तो दूध बहुत शक्तिशाली चीज है जिससे हमें आध्यात्मिक भक्ति प्रगति करने में मदद होता है। और फिर बोलते हैं ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गए। अच्छा, शूद्र जो होते हैं वो ये तीनों वर्ग जैसे कार्य नहीं कर सकते। इसलिए उनका काम क्या है शूद्र का? कि वो इन तीन कार्य करने वालों को मदद करें। अर्थात शूद्र ब्राह्मण को मदद करे, क्षत्रिय को मदद करे और वैश्य को मदद करे। और ऐसा नहीं है कि जो हमारे वर्ण आश्रम के हिसाब से जो शूद्र होते थे उसको दुत्कारते थे या उसको नीचा देखते थे, पर वास्तविक रूप में उनका भी बहुत ध्यान रखा जाता था, क्योंकि वो भी भगवान के जो वर्णाश्रम धर्म के एक भाग हैं, तो उनको भी प्रसन्न रखने की कोशिश करते थे। और प्रभुपाद लिखते हैं कि उनको सबसे ज्यादा से ज्यादा जो है प्रसाद देके उनको हमेशा प्रसन्न रखते थे, जिससे वो हमेशा अच्छे से कार्य कर सके और संतुष्ट रह सके, जिसका विपरीत हो रहा है अभी इस समय। फिर 38 श्लोक में जो है 38, 39 और हाँ, तो लास्ट वर्ड्स पे पहुंच गए 40 एंड 41, जो लास्ट 5th चैप्टर का लास्ट वर्स है। तो अभी ये पूरा जो हमारा एक ब्रह्मांड है उसका डायमेंशंस बता रहे हैं। तो किसी को इंटरेस्ट है तो आप नोट कर सकते हैं, 2 बिलियन टाइम्स 2 बिलियन स्क्वायर माइल्स। अभी 2 बिलियन बाय 2 बिलियन कितना हो सकता है वो आप लोग सब कैलकुलेट कर लीजिएगा। हाँ, मिलियन बोले तो 10 लाख होता है, और बिलियन बोले तो आप चेक कर सकते हैं 2 बिलियन गुना 2 बिलियन स्क्वायर माइल्स। तो ये है पूरे हमारे 14 लोगों का पूरा डायमेंशंस प्रभुपाद बोलते हैं। फिर बोलते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं वो कुछ हजार मील धरती से ऊपर चले जाते हैं और उनको लगता है कि अरे हम चांद पे पहुंच जाएंगे, हम ये कर जाएंगे। पर ये तो एक बच्चों के खिलौने के खेलने के समान है, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो वैज्ञानिक सिर्फ जो है, हमारे एक सन्यासी हैं वो बोलते हैं जो वैज्ञानिक हैं वो सिर्फ पेन इन्वेंट करेंगे, ये सब इन्वेंट करेंगे, लेकिन उनको जो है भगवान के बारे में समझना, ये जो है बहुत ऊंची चीज है, वो उनके बस की बात नहीं है। फिर प्रभुपाद जी हम पूरा विराट रूप 14 लोकों का सब चर्चा कर चुके हैं। तो प्रभुपाद फिर से भक्ति भाव में आते हुए बतला रहे हैं, भक्ति को केंद्र रखते हुए, कि अब ब्रह्मा भुवार लोका पुनरावर्तन अर्जुन माम उपेत तो कौन्तेय पुनर्जननम न विद्यते। अर्थात आप पूरा विराट रूप चर्चा कर लीजिए, पूरी सृष्टि चर्चा कर लीजिए, पर भक्त एक चीज समझ लेता है कि भैया मेरे लिए सबसे सरल क्या है, भक्ति करूं। क्योंकि प्रभुपाद जी ने गीता का स्पष्टीकरण में बताया है 14 लोकों में कहीं आनंद नहीं है, कहीं संतुष्टि नहीं है, मुझे सिर्फ भगवत धाम जाना है और वहां से वापस नहीं आना है, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। प्रभुपाद जी एक उसका अंतिम लाइन में बोलते हैं 41 में कि कोई भक्त नहीं है तो भगवत धाम प्रवेश नहीं कर सकता। तो भक्त होना बहुत जरूरी है भगवत धाम जाने के लिए। और ऐसे करके ये जो है 5वां अध्याय समाप्त होता है, और अभी हम 6ठे अध्याय में आ रहे हैं। 6ठे अध्याय का शीर्षक है पुरुष सुक्ता कन्फर्म्ड, अर्थात पुरुष सुक्ता जो प्रार्थनाएं हैं उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। और उसके तकरीबन 6 भाग हैं पुरुष सुक्ता के।
तो एक से पहले 17 श्लोक जो हैं वो बता रहे हैं कि भगवान का विराट रूप का ही वर्णन कर रहे हैं 1 से 17 श्लोकों में, और कैसे अलग अलग कारणों से पूरा सृष्टि का निर्माण होता है। फिर 18 से 22 श्लोक में भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत उसकी तुलना की गई है। तो हम उसके ऊपर काफी चर्चा करेंगे 18 से 22 वाले श्लोक में। फिर 23 से 30 श्लोक में कि बताते हैं कि भगवान के कारण पूरा सृष्टि का निर्माण होता है। ये ब्रह्मा जी जो है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। और फिर 31 से 33 श्लोक जो है ब्रह्मा जी नारद मुनि के प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं। और फिर 34 से 38 श्लोकों में आता है कि क्यों हमें ब्रह्मा जी के शब्दों पे विश्वास रखना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा है श्लोक, मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये पार्ट। उसमें वो बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्योंकि मैं भगवान को हमेशा हृदय में धारण करके रखता हूँ, इसलिए मेरे शब्द कभी भी गलत नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मेरे में बहुत शक्ति है, मैं कुछ भी बोलता हूँ कभी गलत नहीं हो सकता। बोलते नहीं, क्योंकि मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, तो वो भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि उनकी कृपा के द्वारा जो भी मैं बोलता हूँ हमेशा सत्य हो सकता है। तो ये 34 से 38 श्लोक में आएगा। और फिर ब्रह्मा जी जो हैं कर्णोदक्षाय विष्णु का वर्णन करते हैं 39 टू 46 श्लोक में। तो ये पूरा वर्णन है। तो अभी जो पहले तकरीबन तकरीबन 15 श्लोकों में जो है विराट रूप का वर्णन है। तो ये फिर से बाउंसर का चीज है विराट रूप का। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग 5 मिनट के लिए, 5 मिनट नहीं, मैं 3 मिनट में उसको खत्म करूंगा 15 श्लोकों का जो वर्णन है। तो तैयार रहिएगा आप लोग। 3 मिनट अभी बाउंसर जाने वाला है, जो भी मैं बताऊंगा फिर भी समझने की कोशिश कर लीजिए। मुझे तो ये लग रहा है कि जब मैंने पढ़ा मेरे को पूरा बाउंसर गया है, जब मुझे खुद को समझ नहीं आया है फिर भी मैं आप लोग को समझाऊं। फिर भी मैं समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमें पढ़ाया नहीं प्रभु जी ने। ठीक है। तो अभी हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी जितनी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को संस्कृत में क्या बोलते हैं, सूक्ष्म, सटल एंड ग्रॉस फॉर्म में वो है। फिर बताया जाता है उनके सेंस देवता, मतलब हमारे एक एक इंद्रियों के पीछे एक एक देवता है, उनका वर्णन है। फिर एक तन मात्र और उसका मटेरियल एलिमेंट क्या है और उनकी एक्टिविटी क्या है, ये पूरा विस्तार पूर्वक है। तो इसको समझने के लिए बहुत उन्होंने, मतलब मैं बोलूंगा कि गौरांग दर्शन प्रभु ने बहुत प्रयास किया है और उसका पूरा उल्लेख बताया है। जैसे आइस, हमारी आंखें, उसको चक्षु बोलते हैं। और उसको अक्षिणी करके एक और शब्द आता है। सूर्य उनके देवता हैं। और तन मात्रा और मटीरियल एलिमेंट उनका अग्नि है। वैसे आंखों को श्रोत्र कर्ण बोलते हैं, दिग देवता है, ध्वनि है। फिर नाक को ग्रहण, नासिका, ये 2 शब्द हैं। अश्विनी कुमार उनके दिग देवता हैं। और खुशबू और धरती उनका मटीरियल एलिमेंट है। जीवा, टंग को जीवा बोलते हैं और तालु बोलते हैं। वरुण देव उनके कंट्रोलर हैं। और टेस्ट और वाटर उसका ये है, तन मात्र और मटीरियल एलिमेंट्स। फिर स्किन, त्वचा, उसको वायु और टच और एयर, इससे बताया जाता है। हैंड्स, हस्त, इंद्र, कर्म है। लेग्स, पाद, उपेंद्र, उपेंद्र मतलब ये सब जो मैं बता रहा हूँ देवता हैं जो उनको वश में करते हैं और उससे कार्य करते हैं पैर से, उसको पद बोलते हैं। हैंड्स को हस्त बोलते हैं। टंग को जीवा या मुखम बोलते हैं, अग्निदेव उसको वश में करते हैं जिससे बोलने का कार्य होता है। और फिर प्रजापति और जो है मित्र, जो हमारे नीचे के 2 ये होते हैं ऑर्गन, उसके बारे में वर्णन करते हैं। और उससे फिर बच्चों की प्राप्ति होती है और उसका वर्णन किया गया है। तो ये जो है फास्ट में मैंने आपको बता दिया। तो इसमें से सिर्फ अभी तक देखिए मैंने आपको पूरा फर्स्ट कैंटो पकड़ बता दिया, सेकंड कैंटो बता दिया। पूरे सेकंड कैंटो में सिर्फ अभी एक ही श्लोक है, सेकंड कैंटो, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 8। ठीक है। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी डिवोटीज से खुद पढ़ने के लिए। मैं उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो पूरा फर्स्ट कैंटो का मैंने आपको चर्चा किया है, पूरा सेकंड कैंटो के पूरे 5 चैप्टर्स पढ़ाए हैं। अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो उसका कारण होगा, तो आप लोग खुद पढ़िए क्योंकि ये
आई एम नॉट कंफर्टेबल स्पीकिंग, वो जो उसमें जितना वर्णन किया गया है जो जो चीजों का, तो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2.6.8। तो अभी मैं पहले से 15 श्लोक का आपको परपट में क्या है वो बता रहा हूँ, पर 8 श्लोक में टच नहीं करूंगा, वो आप लोग के लिए होमवर्क है, क्योंकि जो उसमें लिखा है वो मैं प्रवचन में बोल नहीं सकता इसलिए। तो अभी प्रभुपाद लिखते हैं पहले श्लोक में, गायत्री जो है इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल वैदिक मंत्रस। तो हमें ये समझना है कि जो गायत्री है यहाँ पे बाहर जो है म्यूजिक में लगाते हैं और वो काम गायत्री बोलते हैं, या वो जो एक श्लोक बोलते हैं, आप लोग को ये समझना है गायत्री बोले तो इतना कॉन्फिडेंशियल चीज है वो, कि कभी भी जो है वो ध्वनि, गायत्री का जो ध्वनि है, जो भक्तगण गायत्री मंत्र जब भी करते हैं वो मुंह बंद करके जब करते हैं, होंठ भी नहीं हिलने चाहिए ऐसा बताया जाता है। और जब उनको मिलता है, ऐसा नहीं है कि जब गुरु महाराज उनको गायत्री मंत्र देते हैं तो सिर्फ कान में उनके गायत्री मंत्र बताते हैं। तो गायत्री मंत्र इतना कॉन्फिडेंशियल है कि वो आपको कभी दूसरे प्रकार से मिल नहीं सकता। वो आपको गुरु को जब आपने सेवा किया होगा, प्रसन्न किया होगा, तभी वो आपको आपके कान में बोलेंगे और तब आपको गायत्री मंत्र की प्राप्ति होगी। और जब एक बार मिल भी जाता है उसके बाद वो भक्त कभी भी किसी को बताता ही नहीं है पूरा जीवन भर, अनलेस एंड अनटिल कि वो गुरु बन जाए और फिर वो ब्राह्मण दीक्षा दे तो वो शिष्यों को कान में बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलते हैं पूरा। तो ये है गायत्री मंत्र। पर शास्त्रों में ये बताया गया है कि महामंत्र सबसे शक्तिशाली है। हाँ, गायत्री मंत्र आपको थोड़ा मदद करता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र से भी आपका पूरा उद्धार हो सकता है, भगवत धाम जा सकते हैं। तो नारद पंचरात्र का श्लोक आता है फर्स्ट वर्ष में, सब लोग चर्चा कर सकते हैं साथ में। तुलसी विलास प्रभु आप उस श्लोक को ला रहे हैं। ये है सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता, फर्स्ट वर्स के परपट में है, 6 चैप्टर। ठीक है, वो नहीं दिखा रहे हैं तब तक मैं चर्चा कर लेता हूँ। सर्वो उपाधि विनिर्मुक्ता तत्पर तेवना निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। हाँ, आ गया, उन्होंने लेकर आए हैं वो। तो नहीं, सीसी मध्य बता रहा है वो नहीं, और नीचे फर्स्ट वर्स में है। तो इसका क्या मतलब बता रहे हैं कि आप भगवान को तभी जान सकते हैं भक्ति भाव से, कि हमारी इंद्रियां पूरी तरह से शुद्धिकरण होगी भक्ति से, और फिर उसके शुद्ध इंद्रियों से हम भगवान को समझ सकते हैं। ये नारद पंचरात्र का वर्णन बताया गया है। तो बोलते हैं हर एक जीव जो है किसी ना किसी तरह की सेवा कर रहा है, या तो अपनी खुद की सेवा कर रहा है, प्रभुपाद ये पहले श्लोक में बोल रहे हैं, या परिवार की सेवा कर रहा है, या समाज की सेवा कर रहा है, या देश की सेवा कर रहा है। ये लेकिन जितना भी सेवा कर रहा है वो अपने जो है भौतिक आसक्ति के कारण कर रहा है, पर उससे वो हटके अगर जब भगवान की सेवा करेगा तब उसको पूरी तरह से संतुष्टि मिलेगा। तो भगवान की सेवा में वास्तविक रूप में पूरी संतुष्टि है करके प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। तो तीसरे श्लोक में एक शब्द आता है तीर्थानाम। तो हम लोग ने तीर्थ शब्द सुना हुआ है, तो तीर्थ शब्द का हम लोग को मालूम है मतलब क्या होता है। तुलसीदास प्रभु, जब 30 सेकंड्स बचा हो इस क्लास के लिए तो आप मुझे बता देना, तो हम लोग जो है जो है ये कर लेंगे, रोक देंगे। तो तीर्थानाम, तीर्थानाम का क्या मतलब होता है कि तीर्थ स्थान पे जाना। ये हमें एक ज्ञान का ज्ञान है हमारे पास, तीर्थानाम मतलब तीर्थ स्थान पे जाना। अब ये देखिए, जीव गोस्वामी जो आचार्य हैं और जिन्होंने रूप और सनातन गोस्वामी का पूरा इच्छा आगे बढ़ाया, उन्होंने जो उनके लिखे हुए किताब हैं वो जो है बंगाल में वृंदावन से भेजे। मतलब जो नेक्स्ट पावरफुल आचार्य रहे हैं रूप सनातन के बाद, वो जीव गोस्वामी हैं। वो तीर्था नाम का तात्पर्य क्या बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जहाँ पे वैदिक शास्त्रों का उच्चारण हो रहा हो वो जगह तीर्थ है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है ये, कि हमें क्या लग रहा है तीर्थ मतलब जो हम वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, जगन्नाथपुर जाते हैं, वो सब तीर्थ स्थान है। जीव गोस्वामी बोल रहे हैं नहीं, उनके हिसाब से जहाँ पे वैदिक शास्त्रों का उच्चारण हो रहा है वो तीर्थ स्थान है।
तो अभी जब हम भागवतम का चर्चा कर रहे हैं तो ये तीर्थ स्थान है, क्योंकि हम हरि कथा सुन रहे हैं, ये जीव गोस्वामी बतला रहे हैं। फिर भगवत गीता का जो है, ये अभी अलग अलग भगवान के विराट रूप का वर्णन आ रहा है, तो प्रभुपाद एकदम संक्षेप में इसको क्लोज कर रहे हैं 6 श्लोक में। उसमें जैसे प्रभुपाद जी ने 10वें अध्याय गीता के 41 और 42 श्लोक को कोट किया है, और उसका वर्णन ये बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव तत्तदेवात गच्छतम मम अंश तेज अंश संभवम। माम तेज अंश संभवम, अंश संभवम मतलब ये मेरा अंश है। जो जो भी आप विभूति देख रहे हैं, जो भी शक्तिशाली चीज आप देख रहे हैं, तो ये प्रभुपाद जी का कहने का उद्देश्य क्या है कि हम लोग भले ही विराट रूप का इतना चर्चा कर रहे हैं, विराट रूप के अलग अलग तन्मात्र और सब हमारी इंद्रियां, उसके दिग देवता कौन है, वो सब कर रहे हैं, पर ये सब कृष्ण के द्वारा आ रहे हैं। और जो हम कृष्ण को जानते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम ये सब चीज विस्तार में नहीं भी समझे, तब भी हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो हम सब कुछ चीज जान रहे हैं। अभी प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बता रहे हैं 6 श्लोक में आगे कि हम किसी भी परिस्थिति में हो समाज के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है 2.1.5 में, कि कोई किसी भी परिस्थिति में हो, अगर भगवान की हरि कथा करता है, श्रवण करता है, तो उसको जो है परफेक्शन मिलेगा, उसको कामयाबी मिलेगी। हमने पहले चर्चा किया था। यहाँ पे भी रूपा जी वही चीज बोल रहे हैं कि कोई किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन उसे भगवान की पूरी कृपा मिल सकती है, और उस कृपा से उसको पूरी मन में शांति मिल सकती है, जिसके पीछे वो जन्म, मतलब जन्म, पूरा अपना जन्म उसने बिता दिया है उस शांति को प्राप्त करने के लिए, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए। वो तभी मिलेगी जब आप भगवान के संपर्क में आओगे, जब आप भगवान की भक्ति करोगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आपका हेल्थी स्टेट ऑफ माइंड कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन द माइंड इज सिचुएटेड इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड। देखिए, ये बहुत मुख्य चीज है जो हम चर्चा कर रहे हैं, भक्तों के लिए बहुत लागू होता है। भले ही हम पुरुष सूक्ता जो है अध्याय चर्चा कर रहे हैं, और विराट रूप का वर्णन है, और हो सकता है कि हमें इतना उसके बारे में विस्तार पूर्वक समझ नहीं पा रहे हैं, पर प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत मुख्य हैं, और प्रभुपाद के तात्पर्य में बहुत मुख्य चीजें बताई गई हैं जो भक्तों के लिए बहुत अनिवार्य है समझना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि देखिए, हम सबको, मैंने जैसे बता रहा था, आप बोलते हैं जब मेरा शरीर अस्वस्थ है मतलब बीमार है, तो आपको मालूम है आप जब बीमार होते हैं तो आप कुछ ज्यादा कार्य कर नहीं पाते हैं। तो वैसे ही हमारा मन अस्वस्थ है, हमारे मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर है। तो जब ये सब अनर्था रहते हैं हमारे मन में, तो हम जो है अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे मन में से ये सब का शुद्धिकरण होगा, या कम से कम वो एक जगह पे सीमित रूप से रहेगा, वो हमें बार बार परेशान नहीं करेगा। हाँ, जैसे हम लोग सुबह को उठ के अच्छे से 16 माला कर लेते हैं, तो उस दिन भगवान का नाम जप करने से इतनी शक्ति मिलती है कि हमारे मन में होगा काम, क्रोध, लोभ, मोह, लेकिन वो ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, क्योंकि भगवान की शक्ति ने उसको दबा के रखा होता है। हाँ, और वैसे ही हम रोज करते रहते हैं तो वो धीरे धीरे कम भी हो जाता है और खत्म भी हो सकता है। लेकिन जिस दिन माला नहीं करते हैं अच्छे से, हम भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, तो हमें दिखता है कि कैसे काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, ये सब जो द्वेष है हमारे मन में आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि वन विल फील द हाईएस्ट पीस ऑफ माइंड। तो ये जो मन का स्थिति है कि हम मन में संतुष्ट रहें, मन में हम आनंदित रहें, वो हमें तभी मिल पाएगा जब हम भक्ति से जुड़े रहेंगे। तो टू बी हेल्दी फिजिकली इज वन थिंग, मतलब शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहें वो एक चीज है, पर मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहें, और इसके लिए कोई डॉक्टर नहीं है ज्यादा, जो है जैसे बताते हैं ना, सिर्फ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये लोग ही हैं जो मन के बारे में ज्यादा बता सकते हैं, वो भी ज्यादा नहीं, उनका लिमिटेड ही ज्ञान है। तो ये सबसे सटल चीज है कि आपका मन स्वस्थ रहना चाहिए, और अधिकांश लोग का मन स्वस्थ नहीं होने के कारण वो खुद भी दुखी हैं और दूसरों को भी दुखी और परेशान कर रहे हैं। अब देखिए पॉलिटिक्स के रूप में क्या हो रहा है, या जो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग
स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज में बीच में क्या चल रहा है। मतलब सिर्फ बेवकूफी है और कुछ भी नहीं है। मतलब मूर्खता के तरह से लोग लड़ाई कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। मतलब कहाँ भक्ति और कहाँ ये सब दानवी प्रवृत्ति से लोग कार्य कर रहे हैं। मन पूरा विचलित है उससे, वो खुद तो विचलित है ही और दूसरों लोगों को और परेशान परेशान किए जा रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि भक्ति से हम अपने मन को पूरी तरह से आनंदित कर सकते हैं और संतुष्ट कर सकते हैं। ये छठा श्लोक में बताया गया है। तो फिर 7वें श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है। अगर हम शुद्ध भक्ति की चर्चा कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी एक लाइन में बता रहे हैं, शुद्ध भक्ति की परिभाषा है कि हम पूरी तरह से भगवान पे निर्भर रहें। तो फिर 8वां श्लोक है जो मैंने बताया आप लोग को पढ़ना है, मैं चर्चा नहीं कर रहा। फिर हम 10वें श्लोक में आ रहे हैं। 10वें श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो लोगों के मन में अहंकार की भावना है, जो व्यक्ति दुखी है, जो फ्रस्ट्रेटेड है हर तरीके से, तो वो भगवान की छवि है, भगवान का जो है पीछे का भाग है, भगवान का पीठ है। अर्थात भगवान से सब कुछ जुड़ा हुआ है। पर ये सब जो चीजें हैं, जैसे अधर्म का कार्य है, वो सब भगवान का पीठ है। अर्थात ये सब भगवान के पीछे है। तो जो भगवान से जुड़े हुए नहीं है, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो अधर्म के कार्य में लगे हुए हैं, वो दुखी रहते हैं, वो अंधकारमय जीवन में रहते हैं। ये 10वें श्लोक में अनुवाद ट्रांसलेशन में बताया गया है। फिर 11वें श्लोक में प्रभुपाद जी ब्रह्मा जी का पूरा जीवन का वर्णन कर रहे हैं। ये अभी पूरा, जैसे मैंने बताया, पहले 15 श्लोकों में पूरे विराट रूप का वर्णन है। तो उसका जो है कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है और उसके बारे में वर्णन करते हुए बता रहे हैं। तो मैंने आपको तन मात्रा और वो सब बता दिए हैं। अभी मैं जस्ट आपको प्रभुपाद जी ने जो जो मुख्य चीज बताया उसका वर्णन कर रहा हूँ। तो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी पूरा सृष्टि का निर्माण करने के बाद ही हम सब भक्तों को जानना जरूरी है, क्योंकि हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हैं। तो ब्रह्मा जी, प्रभुपाद लिख रहे हैं ये कि ब्रह्मा जी अपना जीवन भर कार्य करने के पश्चात उनका क्या होता है 11वें श्लोक में। तो जब पूरा सृष्टि का संहार हो जाता है, पूरा सृष्टि का क्या बोलते हैं, एनाइलेशन, हाँ, तब ब्रह्मा जी जो है सीधा भगवत धाम जाते हैं। और देखिए उनका उनका सेवा कितना लंबा है। हम लोग तो कलयुग में है, और कलयुग है 4,32,000 साल, जिसमें सिर्फ 5,000 साल हुए हैं। तो 4,27,000 साल बाकी है कलयुग के। और कलयुग का दुगना है द्वापर युग, उसका तिगना है त्रेता युग, और उसका 4 गुना है सतयुग। तो पूरा इनको मिला लेंगे, 4, 3, 2 और 1, तो टोटल 10 होता है। तो 43 लाख ईयर्स होते हैं पूरा एक, ये जो है चारों युग को मिलाएंगे तो, जिसे दिव्य युग बोलते हैं। ऐसे 1,000 दिव्य युग करोगे तो एक दिन होता है ब्रह्मा का। फिर 1,000 दिव्य युग करोगे तो रात होता है। तो बोलते हैं जब रात होता है 1,000 दिव्य युग होने के पश्चात, तो जितना भी सृष्टि है वो भगवान विष्णु के जो है विराट पुरुष के पेट में चला जाता है। ऐसा प्रभुपाद जी 11वें श्लोक में बता रहे हैं। मतलब डेट इज कॉल्ड अ पार्शियल डिसोल्यूशन। पार्शियल डिसोल्यूशन मतलब पूरी तरह से पूरा सृष्टि का तहस नहस नहीं होता। उस समय के लिए 1,000 दिव्य युगा के लिए जब ब्रह्मा सोते हैं रात को, तब ये सब भगवान की नाभि में जाता है और फिर वापस से प्रकट होता है अगले दिन। तो अगले दिन मतलब 1,000 फिर दिव्य युगा वैसे। और ऐसे 365 दिन इंटू 100 साल जीते हैं। इतना सेवा होने के बाद वो भगवत धाम जाते हैं। तो अभी आप लोग सोच सकते हैं उनका जो है 311 ट्रिलियन ईयर्स अपने कैलकुलेशन के हिसाब से। हाँ, तो इतना लंबा जीवन के बाद भगवत धाम जाने को मिलेगा उनको। और हम कलयुग के लोग को इतना नसीब है, बचे हुए 20, 30 साल के तो सब लोग हैं ही जो लोग लेक्चर सुन रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कलयुग का हम लोग 20, 30 साल से ज्यादा कोई जीने वाला है नहीं। ज्यादा में ज्यादा बहुत भाग्यशाली रहेगा तो 40 साल और जिएगा, मतलब 70 तक जाएगा वो। तो अगर हम लोग सब जो है सिर्फ इतना भी भक्ति कर रहे हैं बचे हुए साल, 16 माला 4 नियम, तो भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने गारंटी दिया है, बोले इतना कर लो तो मैं आगे लेके जाऊंगा।
फिर जो है ये 15वें श्लोक में आता है, 12 से 15 श्लोक में, कि हम ब्रह्मा से लेके जितने भी लोक हैं, हम ब्रह्मा से लेके ब्रह्मलोक से जो अ, पाताल लोक है वो एक लोकों का, और जितने भी उसमें जीव हैं सब भगवान ने बनाए हैं, ऐसा करके वर्णन आता है। और उसके जो ही भगवान हर एक के हृदय में 9 इंच के परमात्मा के रूप में विद्यमान है। तो प्रभुपाद जी एक अच्छा उदाहरण दे रहे हैं बताने के लिए कैसे भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है। बोलते हैं जैसे एक सोने का खान होता है, सोने का खान मतलब जहां से हम सोना निकालते हैं, फिर उसमें से हम अंगूठी बनाते हैं, चूड़ियां बनाते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो चूड़ियां और अंगूठी है वो कहाँ से बन के आया? सोने के खान से। तो उसी प्रकार से बोलते हैं ये 14 लोक हैं, या 14 लोक में जो भी कार्य कर रहे हैं जितने भी जीव, वो सब का निर्माण कहाँ से हुआ है? भगवान से। तो भगवान का ही विस्तारित रूप है। भले ही वो आप एक जड़ प्रकृति समझ लीजिए, प्रकृति तो जड़ नहीं है, पर प्रकृति की कई चीजें जो जड़ हैं वो भी भगवान का रूप है, और जीव भी भगवान का रूप है। तो बोलते हैं कि भगवान का एक शक्ति है, जो महाराज एक बार बता रहे थे, 1 - 1 हमने मैथमेटिक्स में सीखा है 0 हो जाता है, लेकिन भगवान के गणित में, भगवान का मैथमेटिक्स में 1 - 1 1 ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्णम है। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसमें से पूर्णम निकालोगे फिर भी पूर्णम ही रहेगा, अर्थात 1 - 1 = 1, उसमें कभी कम नहीं होगा। ये भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान को अचिंत्य बोलते हैं। अचिंत्य मतलब हम उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते, वो भगवान की शक्ति है। अभी ये 16 श्लोक तक वर्णन हुआ है। तो भगवान जो है भविष्य काल, वर्तमान काल और सबको जानते हैं, और वो अंतरंग, अंदर और बाहर सब चीजों के हैं। 17वें श्लोक में बताया गया है कि उनके कारण पूरा जो है सृष्टि का निर्माण कार्य चलता है। और बोलते हैं सूर्य देव के जो विग्रह हैं, उनका नाम प्रभुपाद जी बताते हैं 17वें श्लोक में, उनका नाम है सूर्य नारायण। और 18 से 22 में हम लोग चर्चा जो करने वाले हैं उसका एक वर्णन देते हैं कि त्रिपाद विभूति, अर्थात जो आध्यात्मिक जगत है वो 3/4 है, और भौतिक जगत 1/4 है। तो हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। अभी हम सेकंड हाफ में आ रहे हैं, एक पाद और त्रिपाद विभूति। उससे पहले जो लोग ने कल प्रवचन नहीं सुना था महाराज का, तो महाराज जो है बिजनेस लोगों के लिए अर्थ फोरम में प्रवचन दे रहे थे अमेरिका से, और उनके साथ अम्बरीश प्रभु और अजय पिरामल सब लोग प्रवचन दे रहे थे साथ साथ। तो उसमें महाराज बता रहे थे कि कैसे हमें कृष्ण के साथ भक्ति करते हुए सबको जोड़ना है, नहीं तो बाकी हम लोग सिर्फ अपने इंद्र भोग के लिए जीवन व्यतीत करेंगे तो उसका कुछ व्यर्थ, उसका कुछ मतलब नहीं है। तो उसमें अजय पिरामल जी बोल रहे थे कि कैसे उनके जीवन में इतनी तकलीफें आई। तो खुद अपने जीवन का बता रहे थे कि कैसे मेरे पिताजी जो है अमेरिका गए थे ट्रीटमेंट के लिए, 30 सेकंड में चल बसे। उनके खुद के भाई जो है उनको कैंसर हो गया, और 33 साल में वो भी चल बसे अमेरिका में, जबकि उनको सबसे ज्यादा से ज्यादा इलाज कर रहे थे। फिर बताते हैं कि सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट स्ट्राइक जो है हड़ताल उनके टेक्सटाइल मिल्स में हुआ था, जो 18 महीने चला था। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्ट्राइक उनके मिल में हुआ था, जो 18 महीने तक स्ट्राइक चला था, जिससे उनका पूरा धंधा बैठ गया था। और तो बोलते तभी मेरे भाई का देहांत भी हो गया था। तो वो बता रहे थे कि जीवन में इतने उतराव चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी हमने जो है पूरी श्रद्धा से कार्य करने का कोशिश करते गए, करते गए, करते गए। तो और आज देखें तो अजय पिरामल एक प्रसिद्ध उद्योगपति में से एक हैं। तो वो बता रहे थे कि जितने भी हमारे जीवन में मुश्किलें आई, तकलीफें आई, लेकिन हमने उससे जो है हार नहीं मानी, हम उसमें सेवा करते गए। फिर एल्फर्ड फोर्ड, अमरीश प्रभु बता रहे थे कि कैसे वो उनकी जो कंपनियां हैं, उनकी सबसे विदेश में कार बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, फोर्ड कंपनी से। तो वो बता रहे थे कि जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो उनके पिताजी ने उनके कारखानों को बंद कर दिया था। वहां पे जो है गाड़ी नहीं बना रहे थे, पर बॉम्ब बना रहे थे। बॉम्ब क्यों बना रहे थे? जिसके कारण उनका देश विजय प्राप्त कर सके युद्ध में। और उनके कारण आज के तारीख में बताया जाता है कि आज भी प्रेसिडेंट
कुछ एक महीने पहले उनके पास मिलके गए, उनके कंपनी में आके गए। क्यों? क्योंकि अभी वो वेंटिलेटर बना रहे हैं। तो ये सब उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इतने बड़े उद्योगपति होके भी उनका मन किस में है कि कैसे मैं मानव कल्याण कर सकूं, कैसे लोगों को मदद कर सकूं। तो वैसे मिस्टर मफतलाल कृषि चंद्र प्रभु हैं, वो भी बता रहे थे कि जब बाढ़ आता था गुजरात में, तो उनके पिताजी जो हैं पूरा अपना टेक्सटाइल मिल्स, कपड़ों के कारखानों को बंद कर देते थे और वहां पे सुकड़ी बनाने के लिए सारे वर्कर को लगाते थे। और एक एक सुकड़ी जो है 1.5 किलो का होता था। और फिर ऐसे जो है कितने ही टन्स हेलीकॉप्टर से वो लोग भेजते थे। और जो लोग ऐसे पहाड़ में अटके हुए हैं, उनके छतों पे ये लोग हेलीकॉप्टर से गिराते थे। और उन्होंने ऐसा बहुत ही जन समुदाय के लिए कल्याण से कार्य किए हैं। तो हम लोग ये कहानी सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि हमें समझना है कि हमें भी अपने निजी जीवन के अलावा दूसरों के कल्याण के लिए मदद करना चाहिए। ये लोग बड़े बड़े बिजनेस में हैं, इसलिए वो लोग जो है भौतिक रूप से कर रहे हैं। पर हम लोग, हमारा जितना स्तर है उसके स्तर के हिसाब से भौतिक या आध्यात्मिक दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दो उदाहरण था। इसके साथ में एक और चीज आपको बताना चाहूंगा जो मुझे आनंदन प्रभु ने बताया था। ये बहुत सीखने की चीज है। कभी कोई हमें चीज हमें बताते हैं, हमारे भक्तगण या सीनियर डिवोटीज या कोई रिश्तेदार, हमें सुनना चाहिए, इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। हुआ ये था कि अशोक पारेख जी अपने आनंदवन गुजराती हैं और धीरू भाई अंबानी भी गुजराती हैं। और वो एक टाइम पे रिलायंस में काम कर रहे थे तो मिले हुए हैं। पर आनंद प्रभु तो कैसे हैं, भक्ति भाव में थे और उनको ज्यादा पैसे वैसे से लेना देना था नहीं। और उस समय रिलायंस का थोड़ा अच्छा हालत भी नहीं था, वो छोड़ चुके थे। और एक दिन धीरू भाई जी का फोन आया आनंद प्रभु को। तो आनंद प्रभु बोले, अरे इतना बड़े पर्सन है, मेरे को फोन कर रहे हैं। तो धीरू भाई जी ने बोला कि मुझे आपसे बात करनी है, आप आ सकते हैं क्या मेरा ऑफिस? तो बोले हाँ, बिल्कुल। तो अभी आनंद प्रभु बोले, इतना बड़ा व्यक्ति बुला रहा है, क्यों नहीं, मैं जाऊंगा। तो गए। और क्योंकि वो दोनों गुजराती थे और धीरूभाई जी को काफी श्रद्धा थी कि ये भक्त हैं, तो उनके मन में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको लग रहा था मैं किसको बताऊं किसको बताऊं। तो उनको लगा ये थोड़ा आध्यात्मिक भक्ति करने वाला व्यक्ति है। तो उनको बताने लगे कि कैसे मेरा पुत्र, ये आज से 30-35 साल, 30 साल पहले की बात है। ये 30 साल पहले की बात है ये, कि धीरू भाई जी अब आनंद प्रभु को बता रहे थे कि कैसे मेरा छोटा लड़का सुन नहीं रहा है। वो कोई फिल्म एक्ट्रेस है, टीना मुनीम, ये अनिल अंबानी की बात कर रहे थे, उसके प्यार में पड़ा हुआ है, उससे शादी करना चाहता है। और वो शादी करेगा उससे तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, ना ही वो बिजनेस में अच्छा कर पाएगा, वगैरह वगैरह करके बहुत सारा चीज उन्होंने बताया। अभी आनंद प्रभु सब सुन लिए। और वो बोले, मैं क्या उनको एडवाइस करूं, वो तो खुद इतने बड़े बिजनेस लेवल पे थे। तो आनंद प्रभु बता रहे थे उनके पिताजी का जो फियर था, उनको जो डर था, वो सच हुआ। आज आप देखिए 30 साल के बाद मुकेश अंबानी एक अलग लेवल पे हैं और अनिल अंबानी बताया जाता है बहुत सारे कर्ज में डूबे हुए हैं। तो उनके पिताजी ने 30 साल पहले ही देख लिया था कि जो ये कार्य कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो अगर वो सुन लेते, उनकी बात मान लेते थे, शायद ऐसा स्थिति नहीं आता था अभी। तो उसी प्रकार से हमें भी जो है अपने गुरुओं का, जो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो सीनियर वैष्णव हैं, उनका सुनना चाहिए जो भी वो बताते हैं। और उनके मार्गदर्शन में जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमेशा आप जो है सेफ रहेंगे। हमेशा आप जो है आध्यात्मिक प्रगति करते रहेंगे। तो हम लोग जो है, मैं ईशोपनिषद कल सुन रहा था। तो ईशोपनिषद में बताते हैं कि किस तरह से एक मानव जो है वो चार दोषों उसमें रहते हैं, इसलिए वो चार दोष होने के कारण कभी संपूर्ण रूप से प्रामाणिक ज्ञान नहीं दे पाएगा। तो इसलिए हम भागवत का ज्ञान सुनने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही थोड़ा मुश्किल जा रहा है, भले क्रिएशन है, इसलिए मैं आपको अलग अलग चीजें भी बता रहा हूँ जिससे आपका मन लगा रहे और आप भागवतम रोज सुनने का प्रेरणा में लगे रहें। तो हमारे में, हर मनुष्य में चार डिफेक्ट्स हैं।
चीटिंग प्रोपेंसिटी, इल्यूजन, मेकिंग मिस्टेक, इम्परफेक्ट सेंसेस। तो ये 4 दोष होने के कारण हम कोई भी मनुष्य प्रामाणिक ज्ञान नहीं दे सकता। इसलिए सिर्फ भागवत का ज्ञान हमें स्वीकार करना चाहिए और भागवत के हिसाब से हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। और भागवत क्या बताता है कि हमें भक्ति करना है और भक्ति करते हुए अहेतु की अप्रतिहता जीवन पर्यंत हमें अंते नारायण स्मृति, मतलब हमारा अंतिम समय हमें नारायण का स्मरण हो जाएगा और हम भगवत धाम जा पाएंगे। तो ये पूरे 18,000 श्लोक का सार मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो भी ज्ञान देगा, तो बाहर की दुनिया में इतना सब ज्ञान है, लेकिन ये 4 दोष हैं, उसके कारण वो संपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। जैसे प्रभुपाद जी बतलाते हैं इसी में ही कि जैसे बोलते हैं गोबर, गोबर जो है गाय का वो शुद्ध है। अभी बताया जाता है किसी भी जानवर का या जो भी विष्ठा होता है, अगर उसको गलती से भी आप स्पर्श करोगे तो स्नान करना चाहिए। लेकिन फिर बोलते हैं गोबर शुद्ध है, और गोबर इतना शुद्ध है कि उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी हैं। ये भी वैज्ञानिक लोगों ने पता लगाया हुआ है। तो वैज्ञानिक लोग पे हम आधारित नहीं रहते, पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे बताया गया है कि गोबर शुद्ध है, उसी प्रकार से जो शास्त्र बताता है वो सही है, हमें पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। और जो शास्त्र बताए गए हैं, लोगों को लगता है ये शास्त्र हिंदुओं के लिए है, ये तो हिंदू शब्द ही गलत है। बोलते हिंदू करके कोई शब्द ही नहीं है, वास्तविक रूप में सनातन धर्म शब्द है। और सनातन धर्म का मतलब है जो हर एक जीव का जो है प्रकृति है, हर एक जीव का स्वभाव है। भले वो मुस्लिम हो, भले वो क्रिश्चियन हो, भले वो किसी धर्म का हो, हर एक व्यक्ति का जो है असली धर्म है, असली उसकी प्रकृति है, वो है भगवान की भक्ति करना। प्रभुपाद बोलते हैं गीता में, जैसे आप चीनी से मीठापन अलग नहीं कर सकते, जैसे पानी से तरलता लिक्विडिटी आप अलग नहीं कर सकते, वैसे जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा करना। भले ही वो कोई भी धर्म में हो या कुछ भी हो, ये सनातन धर्म मतलब सबके लिए लागू होता है। और फिर प्रभुपाद बताते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीनों में से सबसे मुख्य है शब्द, क्योंकि वो भगवान के सक्तावेश अवतार के द्वारा आया गया है। तो इसके साथ मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ, जो राधानाथ महाराज ने एक बहुत ही बड़े उद्योगपति से अमेरिका में पूछा था। उसके बाद हम वापस से इसमें आ जाएंगे हमारे त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति में। तो महाराज ने ये पूछा था, क्योंकि महाराज ऐसे मतलब बहुत लोगों को महाराज प्रचार करते हैं, लोगों से मिलते हैं विदेश में, और ये जो है अमेरिका के बहुत ही कुछ गिने चुने धनी व्यक्तियों में से एक है। और महाराज उनके घर पे गए थे, और महाराज का तो क्या है, सबको प्रचार करते हैं महाराज, सबका ध्यान रखते हैं। तो वो महाराज को बोल रहा था, महाराज मैं जब से इतना मेरे पास धन आ गया है, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। तो महाराज बोले, भैया मैं 50 साल से प्रचार कर रहा हूँ, और तुम मुझे जरा साबित करके बताओ कि तुम दुखी हो गए हो। मतलब पूरी दुनिया ऐसे, मतलब करोड़ों करोड़ों रुपए हैं उसके पास। हाँ, मतलब बोलते ना अमेरिका के कुछ धनी व्यक्तियों में से एक है। तो महाराज बोले, तुम बोल रहे हो कि जब से तुम्हारे पास धन आ गया है तुम दुखी हो गए हो, तो मुझे मतलब आप साबित करके बताओ कैसे दुखी हो गए हो। तो बोलने लगा, महाराज जब मैं गरीब था ना महाराज, तो मैं बहुत सुखी था। क्यों मैं सुखी था? क्योंकि मेरे पास कुछ ज्यादा था नहीं, लेकिन जो कुछ भी था हम लोग सब मिल बैठ के खाते थे, सपरिवार सब सुखी थे महाराज। लेकिन जब से मेरे पास धन आ गया है महाराज, जो भी मेरे से मिलने आते हैं, बाहर वाले लोग, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, यहाँ तक कि मेरे परिवार के सदस्य, सब लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इस व्यक्ति से मैं कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल सकूं। तो बोलते हैं ये जीवन देख देख के मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे लगता है इतना धन का क्या फायदा, अगर हर कोई मेरे से सिर्फ धन ही लेना चाहता है, कोई मेरे से असली में संबंध नहीं बनाना चाहता। बोलते गरीब था मैं, हमारे पास जो कुछ भी था सब मिल बांट के खाते थे, सब परिवार वाले खुश थे। अब इतना धन आ गया है और इस धन के चक्कर में सारे के सारे लोगों का मन भ्रष्ट हो गया है, सब लोग पैसा ही निकालना चाहते हैं। तो ये महाराज खुद उदाहरण दे रहे थे बताने के लिए, कोई निश्चित नहीं है कि जिनके पास बहुत सारा धन है वो सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं। कई कई बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं।
जैसे इसका उदाहरण दिए महाराज। तो अभी हम आ जाते हैं वापस से हमारे एक पाद और त्रिपाद विभूति में। तो कई कई होता है ना, जैसे टीवी सीरियल के बीच में आता है कमर्शियल ब्रेक, तो ये पूरा ब्रेक था जिससे आप जो है पुरुष सुक्ता जो है, शायद हम में से किसी ने कभी पाठ नहीं किया होगा, तो उसका हम जो है पठन कर सकें अभी। तो एक पाद और त्रिपाद विभूति, तो इसके गुणों के बारे में पूरा 18 से 22 श्लोकों में वर्णन किया गया है, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। एक, बर्थ एंड डेथ साइकिल, अभी मैं सिर्फ संक्षेप में बता रहा हूँ, फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आपको विस्तार पूर्वक ले जाके बताऊंगा। तो पहला चीज है बर्थ एंड डेथ साइकिल, मतलब जन्म और मृत्यु। तो एक का पाद प्रभुति मतलब ये हमारा भौतिक जगत है। तो अभी ये भौतिक जगत का आप समझ लीजिए, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक बाल्टी भर के राय का दाना हो। राय का दाना एक बाल्टी भर के हो, तो जिनको नहीं मालूम है, जो खाने में चौंक लगाते हैं, लेडीज को मालूम होगा, या प्रभु जी लोग को मैं बता दूं, जो सबसे पहला पड़ता है काला, छोटा छोटा, और वो तेल में पड़ते फुट 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 आवाज करता है, उसको बोलते हैं राय का दाना। तो एक बाल्टी भर के राय का दाना हो, तो उसमें से एक दाना निकालोगे तो वो 14 लोगों का हमारा ब्रह्मांड है। तो उसमें हम पृथ्वी लोक पे हैं, और पृथ्वी लोक में हम एक जीव यहाँ पे हैं। तो आप सोचिए, एक राय का दाना मतलब 14 लोग है, तो वैसे बाल्टी भर के राय के दाने हैं। तो एक जीव कभी सोच ही नहीं पाएगा कितने सारे ब्रह्मांड है, उसके कल्पना से बाहर है, पहला चीज ये समझ लें। और अगर समझ भी ले किसी तरह से, तो वो भी एक चौथाई है। तीन चौथाई क्या है? आध्यात्मिक जगत। तो अभी हम तीन चौथाई जो त्रिपाद विभूति है, जो आध्यात्मिक जगत है उसका और भौतिक जगत का, दोनों का वर्णन कर रहे हैं। पहला, जन्म मृत्यु का चक्कर भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक में नहीं। फिर भौतिक जगत में जो रहते हैं वो ग्रह मेदी हैं, अर्थात वो इंद्र भोग में लगे हुए हैं। आध्यात्मिक जगत में जबकि सबसे सुंदर स्त्रियां हैं, मतलब पृथ्वी के मुकाबले, जो बताया जाता है अप्सराएं बहुत खूबसूरत हैं, अप्सराओं के मुकाबले लक्ष्मियां बहुत खूबसूरत हैं, और लक्ष्मियों के मुकाबले बताया जाता है गोपियां बहुत सुंदर हैं। लेकिन इतनी सुंदर जो है पूरे भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि की स्त्रियां होने के बावजूद वहां पे कोई काम भावना नहीं है। फिर बताया जाता है कि भगवान जो है एक पाद जगत जो है, वहां पे उनका आकर्षण नहीं रहता, भगवान का पूरा आकर्षण त्रिपाद जगत में रहता है। फिर बताया जाता है जीवों का इच्छा क्या होता है, नेचर ऑफ सोल्स क्या है। जीवों का इच्छा है भौतिक एक पाद जगत में यहाँ पे किसी तरह से भोग करने का, और वहां पे भगवान की सेवा करने का। भय यहाँ पे है, वहां पे भय नहीं है। जो है अविद्या का, अविद्या मतलब इग्नोरेंस, उसके कारण सब भूले हुए हैं यहाँ पे, पर वहां पे जो है विद्या है, वहां पे पूरी तरह से ज्ञान है। यहाँ पे जितने भी जीव हैं, अभी आप देखिए, पेड़ पौधे कितने हैं और सब में आत्मा है, जानवर कितने हैं, मच्छर कितने हैं, कीड़े मकोड़े कितने हैं, हाँ, और मानव कितने हैं। तो वो सोचिए कितने सारे जो हैं जीव हैं, पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये बहुत कम है। ये जो एक चौथाई जगत में जितने भी जीव हैं बहुत कम हैं, और इससे बहुत अधिक तीन त्रिपाद जगत में है, मतलब आध्यात्मिक जगत में। तो जब हम जाएंगे वहां पे तो ऐसा लगेगा कि भाई एक सपने में से बाहर आए हैं। और उसका विवरण बताए, 1/4, एक चौथाई, मतलब आप सोच लीजिए कि अगर 4 किलोमीटर की पूरी दुनिया है, तो 1 किलोमीटर है भौतिक जगत और 3 किलोमीटर है आध्यात्मिक जगत। ऐसा वर्णन आता है, तीन चौथाई है। और ये ऐसे पूरा विवरण किया गया है। फिर बोलते हैं कि भगवान जो है वो सिर्फ भौतिक जगत के कर्ता नहीं है, पर वो आध्यात्मिक जगत के भी पूरे बनाने वाले हैं। और उन ऐसे भगवान का गुणगान करना, ऐसे भगवान की लीला समझना बहुत मुश्किल है। फिर जो है 18 श्लोक के हम लोग जरा तात्पर्य देख लेते हैं, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। तो ये पद्म पुराण पद्म पुराण के जो है उसमें वर्णन आया हुआ है, जो भी मैंने आपको अभी तक बताया हुआ है।
तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड, उसके अंदर ये पूरा व्याख्या किया गया है। फिर बोलते हैं जो आध्यात्मिक जगत है उसका वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिक जगत को अगर समझना है तो समझिए लाखों सूर्य के समान है। तो आप सोच सकते हैं एक सूर्य है, हम उसको देख नहीं सकते, और ज्यादा देखने जाएंगे तो बोलते हैं हमारे आंखें कमजोर हो जाएंगी वगैरह। तो लाखों सूर्यों के समान आध्यात्मिक जगत है जिसमें हम प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं भक्ति मार्ग से। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अगर लाखों सूर्य के समान है तो हम उधर देखेंगे कैसे। तो हमें उधर जो है दृष्टि भी ऐसी मिलेगी, हमें उधर शरीर भी ऐसे मिलेगा जिससे हम वहां पे रह पाएंगे और वहां पे भगवान की भक्ति कर पाएंगे। अब बोलते हैं देखिए भगवान की कितनी कृपा है, ये 18वें श्लोक में बता रहे हैं। अगर समझ लीजिए आप रिलायंस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो रिलायंस कंपनी में आपने पूरा जिंदगी काम किया, 30-40 साल। अब आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट का टाइम आया, तो मुकेश अंबानी ऐसे थोड़ी बोलेगा कि ठीक है अभी आप वॉलंटरी रिटायरमेंट कर रहे हो, अब आप मेरे घर में एंटीला में आके रहिए। नहीं। लेकिन भगवान ऐसे हैं, भगवान बोलते हैं जो मेरी भक्ति करेगा तो जीवन के अंत में जो है वो मेरे साथ मेरे भगवत धाम में आके रहे। तो वो इतना कृपा दे रहे हैं भगवान। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि वेदांत सूत्र का सार क्या है कि हमें हमेशा आनंद में रहना चाहिए, जिसे बोलते हैं आनंदमय अभ्यासात, कि हमेशा हमें आनंद में रहना चाहिए। तो वो जीव का स्वभाव है। तो वो जब हम भक्ति करेंगे तभी हम आनंद में रह सकते हैं। अच्छा, और उसकी आनंद की परिभाषा दे रहे हैं, 11वां श्लोक आप लोग चाहिए तो पढ़ सकते हैं विस्तार पूर्व। 18 श्लोक 18वें में बता रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिक आनंद है, that increases in volumes and well as in appreciation। अब ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझ लीजिए ये आध्यात्मिक आनंद कैसे बढ़ता है। अब मैं आपको, अभी सीजन है तो उसके हिसाब से मैं कंपैरेटिव एग्जांपल देके बता रहा हूँ। अगर आज मैं आपको एक ग्लास आमरस देता हूँ, ठीक है, तो कल मैं आपको 2 ग्लास आमरस देता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ क्वांटिटी बढ़ गया। तो बोलते हैं आध्यात्मिक आनंद का ऐसे क्वांटिटी हमेशा बढ़ते जाता है और कभी उसका डिक्रीज नहीं होता, कभी वो कम नहीं होता। अच्छा, जब क्वांटिटी बढ़ता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका क्वालिटी वैसा रहता है। आध्यात्मिक आनंद का क्वांटिटी बढ़ता है, साथ में क्वालिटी भी बढ़ता है। तो पहले दिन मैंने जो आपको आमरस दिया था, वो आमरस मैंने पायरी, हाँ, या सादा आम का दिया था, पायरी आम का। और फिर अगले दिन दे रहा हूँ 2 ग्लास, वो किसका दे रहा हूँ, एल्फेंसो मैंगो का दे रहा हूँ। तो आप क्या बोलेंगे, भैया क्वांटिटी बढ़ गया लेकिन साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ गया, क्यों? क्योंकि आम जो है एकदम ऊंचे क्वालिटी का आम का डबल क्वांटिटी मिला है। तो समझ में आ गया, एक तो क्वांटिटी बढ़ रहा है, साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ रहा है। ये है भक्ति। तो भक्ति में आप जाएंगे तो कभी भी इसका शमन नहीं होगा, कम नहीं होगा। इसका क्वांटिटी भी बढ़ेगा, साथ में क्वालिटी भी बढ़ेगा। और ये है भक्ति में आनंद। तो हमारा शरीर जैसे जैसे धीरे धीरे उम्र होते जाएगा तो हम भौतिक रूप से आनंद नहीं कर पाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण आनंद आप ले सकते हैं। और फिर बोलते हैं जो आध्यात्मिक आनंद है इन 14 लोकों में कहीं नहीं मिलेगा। जब आप भक्ति करेंगे, जब आप भगवान का नाम जप करेंगे, तभी आपको ये आनंद की प्राप्ति होगी। फिर बोलते हैं कि जो ब्रह्मचारी और सन्यासियों को नहीं मिल सकता है, क्या ये ऐसा दिव्य आनंद आध्यात्मिक जगत का, वो भक्तों को मिल सकता है। अर्थात जो ब्रह्मचारी और सन्यासी बिना भक्ति के ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, सन्यास का पालन कर रहे हैं, तो उनको वो आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसको ये आनंद संपूर्ण रूप से मिल सकता है। फिर बताया जाता है कि इसको त्रिलोक बताया गया है पूरे भौतिक जगत को। और त्रिलोक अर्थात 3 लोक। तो 3 लोक में एक स्वर्ग लोक बताया गया है, एक मर्त्य लोक बताया गया है, पाताल लोक बताया गया है। तो मर्त्य लोक हम रह रहे हैं, स्वर्ग लोक मतलब हमारे से ऊपर के सारे लोग, और पाताल अर्थात जो हमसे नीचे जितने भी लोग हैं उसका वर्णन करते हुए बताया गया है। तो अभी 19वें श्लोक में जो हमने वही एक पाद और त्रिपाद विभूति का वर्णन किया है, उसका बताया गया है, विच इज कैरेक्टर्ड बाय अमृतम क्षेमम एंड अभयम। तो ये
जो आध्यात्मिक जगत है उसका वर्णन करते हुए बता रहे हैं। और इसमें बताया जाता है कि ग्रह मेदी, हाँ, जो नियम पालन नहीं करते ब्रह्मचर्य का, वो भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये जो है 20वां श्लोक है, तो वो मैं बोलूँगा। अभी लास्ट कुछ शायद मिनट बाकी हैं, तो जब 1 मिनट होगा तो तुलसी विलास प्रभु हमें बता देंगे, तब तक हम चर्चा कर लेते हैं। The highest benefit that can be awarded to be human being is to train himself to be detached from sex life. अब ये देखिए, सेक्स लाइफ को लेके बार बार जो है प्रभुपाद जी का अलग अलग तात्पर्य में, भले ही वो गीता है, भले ही वो भागवत है, उसमें बार बार वर्णन आ रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल सेक्स लाइफ को लेके है भक्तों के जीवन में। बोलते हैं पर्टिकुलरली बिकॉज, ये हम 20वां श्लोक कर रहे हैं चर्चा, इट इज ओनली बिकॉज ड्यू टू सेक्स इंटेलिजेंस दैट अ कंडीशन लाइफ और मटेरियल एग्जिस्टेंस कंटिन्यूज बर्थ आफ्टर बर्थ। अर्थात हम लोग इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें सेक्स एंजॉय करना है। ये प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि हमें सेक्स एंजॉय करने की आदत है, इसलिए हम फंसे हैं। अगर हम जब सेक्स एंजॉयमेंट की आदत से छूट जाएंगे तो हम जो है भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भक्तों को भी चाहिए कि किसी तरह से उसको अ, जितना हो सकता है नियमित कर सकें। फिर बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य लाइफ, ये 20वें श्लोक में बोल रहे हैं, इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर एजुकेटेड टू फॉलो स्ट्रिक्ट वाउज ऑफ सेलिबसी, कि ब्रह्मचारी का पूरा पालन करना चाहिए। और बोलते हैं जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है, वो लोग अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, और फिर वो जो है उच्च कोटि के भक्ति का स्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी कैसा है, ये मैं आपको सरल उदाहरण देता हूँ। प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने पूछा कि प्रभुपाद, आपने तो चरस पिया नहीं है, गांजा पिया नहीं है, एलएसडी पिया नहीं है, तो आपको कैसे मालूम कि ये ड्रग्स, जो हरे कृष्णा जप है, वो ड्रग्स से अच्छा है? तो मतलब उसको क्या लगा रिपोर्टर को कि प्रभुपाद ने तो ये सब ड्रग्स व्रग्स कभी लिया नहीं है, और प्रभुपाद बोलते हैं कि ये हरि नाम तो सबसे ऊंचा है। तो जब मैं ऐसा सवाल करूंगा तो वो प्रभुपाद जी तो जवाब ही नहीं दे पाएंगे, प्रभुपाद जी तो फंस जाएंगे। और उसका सवाल भी सही था। प्रभुपाद, जब आपने ड्रग्स पिया ही नहीं है तो आपको कैसे मालूम कि हरे कृष्णा ड्रग्स से बेहतर है? प्रभुपाद जी ने उसका जो है बहुत सरल जवाब दिया। प्रभुपाद जी के सामने जो है उनके शिष्य थे जो हिप्पी लोग थे, तो प्रभुपाद ने हिप्पी को उठाया और बोला, मुझे चरस, गांजा, अफीम, एलएसडी लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरे शिष्य हैं, इन्होंने सब लिया हुआ। अब इनसे पूछिए, इन्होंने अभी 4 नियम पालन कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि क्या, कौन सा बेहतर है, कि ये हरे कृष्ण महामंत्र बेटर है कि एलएसडी बेटर है, ड्रग्स बेटर है? तो वो लोग बोले रिपोर्टर को, भैया हमने सब इतने सालों साल चरस गांजा सब लिया है, इसमें जो है आनंद होगा, भक्ति जब नहीं मालूम है तो इसमें लोग डूबते रहते हैं, पर हरे कृष्ण महामंत्र सबसे उत्तम है। तो उसी प्रकार से जो है भक्तिमय का जो आनंद है वो सबसे उत्तम है। यमुनाचार्य बोलते हैं कि मैं राजा था, हाँ, और राजा होके मैं बहुत सारी रानियां, और रानियां के साथ जितनी दासियां होती हैं उन सबके साथ, और सबके साथ भोग करता था। लेकिन जब से मैं भक्ति करने आया हूँ तो भक्ति का आनंद इतना ऊंचा है कि जब भी मैं उस संभोग के बारे में सोचता हूँ तो मेरा जो है मुंह में विकार आता है और मैं थूकने का मेरा मन करता है। मतलब इतना ऊंचा है भक्ति का जो है आनंद। तो अगर कोई भक्ति में ही मन लगा के रखेगा और इस भोग की तरफ नहीं सोचेगा तो सीधा ब्रह्मचर्य के लिए कोशिश करेगा पालन करने का। तो बताया जाता है जैसे राधानाथ महाराज ने इस बार जो है इसमें ब्रह्मचारी मीटिंग में जीवी में बताया था कि कई होते हैं जो गृहस्थ बनते हैं, कई होते हैं जो ब्रह्मचारी बनते हैं, पर कई लोग किसी कारणवश जो है ब्रह्मचारी नहीं बन पाते, पर शादी भी नहीं कर रहे हैं। तो महाराज ने बोला कि अगर उनके जो शिक्षा गुरु हैं वो उनको परमिशन देते हैं वैसा करने के लिए तो कर सकते हैं वो, क्योंकि उनको परिस्थिति के हिसाब से देखना पड़ता है। तो अगर कोई विवाह नहीं कर रहा है तो देखिए उसको पूरा घर परिवार संभालना, बीवी संभालना, बच्चे संभालना, इतना धन एकत्रित करना उन सबको संभालने के लिए, और उतना समय देना सबसे मुख्य चीज है, समय देना। तो वो सब बच जाता है वो जो पूरी तरह से भक्ति कर सकता है। जो अगर विवाह नहीं भी करता है और आश्रम में नहीं भी है तो, और अगर आश्रम में है
तो पूरी तरह से दिन रात जो है सेवा कर सकता है। अब जितने भी ब्रह्मचारी रोज भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, सुबह को भी शाम को भी 7 के 7 दिन ब्रह्मचारियों का श्रृंगार करने का मौका मिल रहा है। सब खुश हैं लॉकडाउन में। तो वैसे उनको हफ्ते में से 3 दिन मिलता था, अभी 7 दिन मिल रहा है, और 7 दिन सुबह शाम मिल रहा है, और सेवा भी ज्यादा हो गई, तो सब प्रसन्न है कि बस लॉकडाउन है, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, कोई बाहर नहीं आ रहा है, बाहर से अंदर नहीं आ रहा है, अंदर से बाहर नहीं जा रहे हैं, हम और भगवान सेवा कर रहे हैं। तो जो जिसने जीवन पर्यंत सिर्फ भगवान की सेवा की हो, तो ये सोचना बहुत आसान है कि भाई उसका अंतिम गति क्या होगा, अंतिम में वो भगवान के पास ही जाएगा। तो उसके लिए स्त्रियों का और ये संभोग का संबंध जो है उसको छोड़ना अति आवश्यक है। तो जी, ये 1 मिनट लेफ्ट। ठीक है। तो ये जो 20वां श्लोक है, हम इस पे अभी रोकेंगे आज, और कल हम 20वें श्लोक से ही चर्चा आगे बढ़ाते हुए कराएंगे। और हो सकता है कि अगर हुआ तो कल हम पूरा अध्याय समाप्त करने की कोशिश करेंगे, और फिर अगला शेड्यूल्ड इनकारनेशंस है, उसमें आपको रोमांच आएगा। उसमें भगवान के जो है कम से कम 39 अलग अलग भगवान के अवतारों का वर्णन है। तो ये आपको रोमांचकारी लगेगा, कूर्म, वराह, कपिल, चतुष्कुमार, पृथु, मत्स्य। तो अभी तक का जैसे क्रिएशन का मुश्किल मुश्किल है, वो अगले अध्याय में नहीं रहेगा, तो आपको रोमांच रहेगा। फिर आगे वापस से परीक्षित महाराज के प्रश्न होंगे, तो हम आगे चर्चा करेंगे। तो कल ठीक 4 बजे हमारे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो अपना समय दे रहे हैं। हरे कृष्णा।